भाई तीसरी बार आरसीबी अपने होम में तीनों बार जलील और रुस्वा जिल्लत अकारिब समेट के बैठे हुए लानती हो गए। अवे में आगे तुम तवे करते हो, होम में आगे दूसरी टीम तुम्हारी ढोंग मचा के तुम्हारी चली जाती है। अबे भाई कभी तो एक मैच तो जितवा के दे दो हरामखोरो अपने होम में। तुम लिविंगस्टन को पता नहीं किस बात के तुमने बेकारी में मजे दिए हुए। अबे भाई इससे अच्छा तुम टिम डेविड को बेच दिया करो ना यार। जितेश शर्मा को थोड़ा प्रमोट कर लिया करो। कृणाल पांड्या को तुम ऊपर भेज रहे हो, उसकी जगह तुम लिविंगस्टन को भेजते। तो कुछ तो थोड़ा अकल को हाथ मार लो यार। अपने होम सोइल में तुम लोग जिल्लत हो रहे हो यार, हद हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जिल्लत मुबारक हो, जो कि पंजाब, जो कि मेरी पसंदीदा टीम तो है नहीं, लेकिन ये है कि एक चीज़ पर मैं अप्रिशिएशन करता हूँ कि भाई जिस तरीके से प्रीति जिंटा में आपका अय्यर को लिया, पॉन्टिंग को, ये दो बंदों ने भाई सबसे हल्की टीम को ना कहाँ से कहाँ वो पहुँचा के रख दिया, उसका आप सोच नहीं सकते। तो भाई मैं तो मद्दा हो गया। और बाकी फिर आगाज़ करते हैं। पहले तो बारिशें चल रही थी और बारिशों के सबब आपका जो मैच है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया और ओवर्स और कम भी हो सकते थे, लेकिन क्राउड आया हुआ था भाई, उनको भी तो खुश रखना था और उनको खुशी टिकटें वगैरह ली हुई थी, तो इसलिए उनको मद्देनज़र रखते हुए ओवर्स थोड़े बढ़ाए गए और टाइम थोड़ा था एक्स्ट्रा। तो इसमें मैनेजमेंट को थोड़ा अप्रिशिएशन बनती है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बेचारे जो आए थे आरसीबी फैंस, उनको तो भाई सन्नाटे सिट्टी घूम करके भेजा तीसरी बार। ऐसा कभी मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा कि आरसीबी अवे में जीतती भी आ रही हो और होम में आगे जलालत शुरू हो जाए। तो भाई उसके बाद फिर आगाज़ करते हैं। विल सॉल्ट ने चौका मारा, स्टार्टिंग दी, फिर अर्शदीप खा गया उसको आउट स्विंग पे। जिस तरीके से बॉल ऐसे यूँ गोल गोल घूमते हुए ऐसे यूँ आ रही थी ना, आप रिलीज़ करते हुए आप इसका ये उंगली का जो सबसे बड़ा कमाल है ना, जिस तरीके से रिलीज़ की और बॉल ऐसे यूँ घूमते हुए, मैं कमाल भाई। उसको आउट स्विंग पे कॉन्टेडर पे खा गया विल सॉल्ट, ईजिली खा गया। फिर कोहली, फिर पहले तो उसके बाद फिर आपका फिर कोहली पता नहीं किस बात की तुम पार्टी डालने तो पहले रज मारे, थोड़े बहुत कोशिश की जितना ले जाने की, लेकिन भाई साहब को अगले ओवर में अर्शदीप कोहली भी आउट स्विंग में वही जो कॉन्टेंडर जो मैंने आपको बताया आते के साथ उठा के समझ से बाहर है भाई। मारो तो पूरा देख के मारो, यहाँ तो भी नहीं मारो अंधों की तरह ऐसे यूँ को मारो, समझ से बाहर है। लिविंगस्टन भाई साहब आए चौका मार के, फिर पता नहीं कौन सी बारात की बिरयानी लूट रही थी कि वहाँ पे उठा के कैच दे दिया पॉइंट पे। भी जितेश शर्मा है भाई, जितेश शर्मा को थोड़ा प्रमोट कर लेते, प्रेशर रो कम होता, कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, तुम्हें भेजना उसी नंबर पे, वो थोड़ी सी बॉलें दबाता है और आउट हो जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता। थोड़ा सा ऊपर उसको लग्जरी दो थोड़ी। फिर मज़े की बात, टिम डेविड को दे भेजने की बजाय तुमने कर्नल पांड्या को ही भेज दिया। इंसान ने फिर उसको कैच देखिए समझ से बाहर कर क्या रहा था, पता नहीं कौन सी खलाई मखलूक बैठी हुई थी क्योंकि उसको देख के खेल रहा था। फिर ये देखना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं कौन है ये। इम्पैक्ट पे भी उसको लेके आए बांडागढ़े मनोज को, आते गए सर वो भी LBW हो गया। फिर आपका पाटीदार फिर आउट हो गया। फिर पाटीदार ने जितने रन बनाए थे उतने में कोशिश कर रहा था, लेकिन चहल की बॉल पे उठा के पटक के दे दिया। पहले तो भाई पाटीदार के बाद जब मनोज आउट हुआ 42 पे 7 आउट, आधे से कम थोड़ा ज़्यादा ओवर्स हो गए 7 आउट। ये हाल है भाई टीम का, ये मोराल है। भुवनेश्वर आउट हो गया, यश दयाल बाबू भी आखिरी के जो 2 ओवर थे उस पर भी लेके गया टीम डेविड, 32 रन बनाया।
शुरू के 13 बॉलों पर 19 और आखिरी के 32 रन। मैं ये 9 बॉल भी अभी इनपुट करूँ तो हटाओ माइनस करूँ तो 31 रन, टोटली 50 रन। वरना ये नहीं होता, मैं गारंटी दे रहा हूँ 65 पे तुम्हारा सत्या नाश था, तुम खत्म थे, खल्लास थे। हमने थोड़ी बहुत फाइटिंग तो दे दी थोड़ी पंजाब को, लेकिन भाई तुम खत्म थे। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, पंजाब तुम्हारे मुंह पे मूत के चली गई। उसके बाद फिर आ जाओ आर्यन ने जिस तरीके से स्टार्टिंग दी, शुरू में तो 2 ओवर दोनों ने प्रभ सिमरन सिंह और आर्यन ने थोड़ा संभल के खेला, नज़ाकत को समझा, और दयाल और भुवनेश्वर। उसके बाद भूवी की धुलाई लगाना शुरू की, और धुलाई लगाते हुए फिर आर्या प्रभ सिमरन सिंह में कैच दे दिया। फिर उसके बाद फिर आर्या आउट हो गया। 32 पे अगले ओवर में हेजलवुड को लाया गया, उसको एक छक्का पड़ गया था पीछे बैक पे। फिर इंग्लिश ने थोड़े से रन मारना शुरू किए। फिर उसके बाद फिर आपका अय्यर का लोंडा कैच दे दिया, जिस तरीके से जितेश शर्मा ने हाई कैच पकड़ा, कमाल कर दिया। उसके बाद फिर आपका वडेरा का बेटा आया, तो फिर हेजलवुड की बॉल पे इंग्लिश ने कैच दे दिया उठाइए। फिर उसके बाद फिर शशांक खड़ा रहा, एक ही सिंगल लेके दिया था। उसके बाद फिर उसने डॉट बॉलें की थी 3, और उस पर भी निहाल वडेरा ने 1 ओवर में बाजी लूट ली। और जो मारना शुरू किया निहाल वडेरा ने, जिस तरीके से फिलिक्स कर रहा था, आपका स्पिन थोड़ा एडवांटेज दे रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलिंग पे पिटना शुरू हो गए थे। जैसे भुवनेश्वर कुमार, वो तुक नहीं बनती कि इसको देने का मकसद क्या था। उसकी इतनी स्लो पेस में भाई वो स्विंग का बादशाह, वो नहीं बोल पा रखते। 9 ओवर में तुम ऐसी कंडीशन में दे रहे जहाँ तुम्हारे रन्स रुकने की ज़रूरत है, वहाँ निहाल वडेरा फ्लिक कर करके ईजिली ऑन टारगेट रन्स मार रहा था। और साथ में दीनदयाल ने 1 ओवर डाला था पावर प्ले में, और उसके बाद फिर दूसरा ओवर डालने के आया था बाद में, तो वडेरा ने आराम से इजीली फिनिश किया, इसको भी मारे थोड़े रन्स। और हेजलवुड तो फिर कामयाब हो गया था बाद में रोकना, पावर प्ले में थोड़ा बहुत पिट गया था। 2 ओवर अच्छे भी गए थे इसके, भुवनेश्वर को थोड़ी धुलाई लगी, 2 ओवर उसके पावर प्ले में इसके अच्छे गए थे। और उसके बाद फिर शशांक आउट हुआ, फिर शॉल्ट को कैच दिया लॉन्ग ऑन पे। उसके बाद फिर आपका स्टोइनिस आया, स्टोइनिस के साथ फिर वडेरा ने थोड़े से रन बनाए। फिर उसके बाद आखिरी बॉल पे यानी यश दयाल के छक्का पड़ा स्टोइनिस की जाने, यहाँ से तो पंजाब फिनिश कर दिया। आरसीबी तीसरे नंबर पे आ गया है। मजीद और टीमें जीतेंगी तो और ऊपर आ सकती हैं, जैसे एलएसजी टाइप की और भी टीम्स हैं, जैसे गुजरात हो गई, बल्कि चौथे पे आ गई शायद। तो भाई इतना अच्छा जो मौका था वो तो गवा दिया, लेकिन अब संडे को वापस से है पंजाब से, जो कि आपका पंजाब के होम में होगा, तो 2 दिन 1 दिन का गैप आ रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। और भाई जाते हुए मैं एक बात बोलूँगा, बॉलिंग अपने हिसाब से सही थी आरसीबी की, और दूसरी बात यह है कि बैटिंग में आरसीबी के फेवर में थी पंजाब के मुकाबले में। वजह आरसीबी आ रही थी बारिश से कंडीशन में, और पिच को इतना सूटेबल नहीं दे रहा था, बैटिंग को अच्छा एडवांटेज होता मारदार में। और दूसरी चीज़ें दूसरी इनिंग में थोड़ी सी पिच और जो फील्ड है वो थोड़ा सा खुश्क हो गया था, जिसके सबब आरसीबी की बॉलिंग को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था। स्विंग हो रही थी, पंजाब की बारी में इतनी नहीं हो रही थी, 2 डिग्री का फ़र्क आ रहा था, 2 से 1.5 डिग्री का, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट का भी। उसके बावजूद आरसीबी ने फ़ायदा नहीं उठाया। पंजाब ने तो सीधी आपको फ़ायदा दिया था फेवर में, वो तो खुद अपना आपको किल कर दिया, मौत दे दी थी, लेकिन तुम लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। कसम खा के आए हुए थे होम में तुम्हें जीतना नहीं, हैट्रिक तुम लोगों ने बना दी होम के अंदर।
तो क्या ही कहने तुम लोगों के। सॉल्ट तो कोहली में ऐसा अंधों की तरह खेला। अबे भाई या तो पूरा देख के मार लेते या तो मारते ही नहीं। अंधों की तरह घुमा के हमारे बाप पे एहसान किया तुमने। तो उसके बाद पाटीदार ने थोड़े रन बनाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पे तुम रितेश शर्मा को भेजते, थोड़ा बहुत चलो 2-3 बॉल ले लेता, रेटिंग देता, थोड़ी सी चलो 10-15 वाले रन आते, थोड़ी सी इनिंग को थोड़ी सी बिल्ड मिलती। फिर उसके बाद आपने लिविंगस्टन को भेजा। अबे भाई जी इससे रन नहीं बनने, एक क्यों बार बार तुम इसी नंबर पे तुम भेज रहे हो। इससे अच्छा जितेश शर्मा को भेज दो। फिर नीचे ना ये जो जितेश की जगह है यहाँ तुम टीम डेविड को भेज दो। कम से कम भाई इनिंग को अच्छा लेके भी जाता, चलता भी है, एंकर भी करता है, रोटेशन भी देता है, फिनिशिंग भी आपको अच्छी करके देता है, टारगेट आपको अच्छा बना के देता है। जैसा आपने देखा मुश्किल वक्तों में आपको लेके गया। और उसके बाद फिर हम नीचे लिविंगस्टन और कुरुनाल को लाते। कम से कम डेट ओवर में कटर्स वगैरह वाली बॉलें होती, उस पर लिविंगस्टन मारता। ज़रा सी अगर स्विंग वगैरह होती लिविंगस्टन फेल हो जाता है। बिला वजह की तुम लोगों ने बेकारी में इसको मस्जिद दी है। मैं अबे लानत भेज यार, इसी फिरंगी को लानत भेजो। इससे अच्छे और बेटे पड़े हैं तुम्हारे पास, उनको चांस दे दो। नहीं ओवरसीज पे ही रहेगा ना, वो बॉलिंग भी पार्ट टाइम में डाल लेता, फायदे कुछ नहीं होता, जिल्लती होती, पिटता है। डेविड के ये रन देख लो एक तरफ और आरसीबी के रन देख लो एक तरफ, कि जमीन आसमान का फर्क है। यानी 4 ओवर साइड में करो 14 में, 4 ओवर में डेविड ने 50 रन और आरसीबी के 10 ओवर में 45 रन। चलो कम भी नहीं, 58 बॉल ले लो, कितना फर्क है। पूरी टीम समझ लो पाटीदार और आपका सिर्फ डेविड चला है बैटिंग में। बाकी आप देख लो पूरी टीम या तो बॉल खा रही थी या विकेट देगी जा रही थी। उस सराउंडिंग में अगर आप देखो तो कम से कम भी सिंगल डबल भी अगर आ जाए, सिंगल डबल भी आ जाते, जितनी बॉलें खाई हैं उसमें सिंगल डबल भी आते। कम से कम आपका जो है ना वो कम से कम 3-5 आपका 10 और 3-5 20 रन की शॉर्टेज आएगी टोटल। 20 रन की शॉर्टेज आई है, 20-21 रन की अगर आप लगाओ तो इजीली आपके 116 तक का टारगेट बनता। और 116 तक का भी अगर टारगेट होता तो क्या आरसीबी डिफेंड नहीं करता। कंडीशन कुछ ऐसी थी, आरसीबी की बॉलिंग फेवर में थी। वैसे यहाँ पे ड्यू में चेज हो जाता है, लेकिन अभी हवा का जो सराउंडिंग जो था उसमें बॉलिंग के ज़्यादा फेवर था। उस ना बॉलिंग का चलो समझ में आता है, फेवर उठाया, थोड़ा फ़ायदा किया, लेकिन मरवाया असल आपको बैटिंग में। 20 रन भी अगर आ जाते, चलो 5 रन भी एक्स्ट्रा लगाओ, 25 रन भी आ जाते। 121 रन 14 ओवर में बहुत थे, डिफेंड कर लेता ईजिली। अगर आप देखो तो पंजाब ने कम से कम भी 12 ओवर के अंदर चेजिंग की है। 2 ओवर में आप लगा लो, एक छक्का आया था आखिरी में। 2 ओवर में आप 21 और 8 यानी 29 रन डिफेंड नहीं कर सकता था क्योंकि यशदीप था, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ी कर लेता आपके पास। और एक बॉलर आप सुयाश को कुरुनाल को डाल लेता आखिरी में, क्योंकि वो आखिरी में दे ओवर में प्रेशर में रोकने का दम रखता है, लेकिन आपने उसका भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो बस यही बोलूँगा। और तो भाई वो प्रीव्यू जब बनाएंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, मेहरबानी करिए कोशिश करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, प्लेयर्स के बारे में हम बताएंगे थोड़ा क्या ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। और पिच का भी थोड़ा रद्द-ओ-अमल बताएंगे, मूलनपुर के अंदर, न्यू चंडीगढ़ के अंदर है मैच। और
बहुत सी चीज़ें स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताएंगे, क्योंकि 1-2 हफ्ते से थोड़ी सी मिसिंग आ रही हैं प्रीव्यूज़ की। थोड़ा टाइम और जॉब की वजह से थोड़ी शॉर्टेज आई हुई थी, तो इसीलिए कोशिश करेंगे अब आपको प्रॉपर टाइम पे मिलेगी प्रीव्यूज़ भी, एनालिसिस भी मिलेगी मैच के बाद। और कोशिश करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं। कम से कम 7 महीने तक का टारगेट है। आप इजीली कोशिश करके 1 लाख तक पहुंचा दें। उसमें फिर हम क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में आएंगे, जिसमें अगले आने वाले मैच की प्रीव्यूज़ भी देंगे और जो मैच हुआ होगा उसकी एनालिसिस भी बताएंगे और क्वेश्चंस वगैरह भी लेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें इसको फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और 1 लाख के टारगेट में उसमें फिर हमारा टाइम भी बच जाएगा थोड़ा, और आपके लिए भी आसानी होगी। एक वक्त में आपको सारी चीज़ें आपको मुयस्सर मिल जाएंगी। तो यही था वीडियो का। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।